अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू करियर टेस्ट प्रेपरेशन। अच्छा, आज हमारा पहला लेक्चर है परसेंटेज के ऊपर। अच्छा, मैं परसेंटेज के ऊपर मैं तफसील पे नहीं जाऊंगा क्योंकि सबको पता है परसेंटेज क्या होता है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज की इंक्रीज़ के बारे में। अगर किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो जो न्यू प्राइस होती है हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास इंक्रीज़ परसेंटेज के लिए हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास ये है कि आप फाइंड करेंगे डिफरेंस डी। तो जो भी हमारे पास जो न्यू प्राइस होगी उसका हम सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर डिफरेंस क्या होता है, एक चीज़ थी जिसकी प्राइस पहले 20 थी, उसके बाद ये इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ होने के बाद उस चीज़ की प्राइस हो जाती है 30। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 30 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 10 रुपीज़। तो ये जो 10 जो है, ये 10 ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंस है। स्टेप वन में इंक्रीज़ परसेंटेज के ऊपर स्टेप वन में हमारे पास सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि उसका डिफरेंस क्या है। तो हमारे पास अगला आता है स्टेप टू। स्टेप टू में हम परसेंटेज इंक्रीज़ में स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंस आया है, जो हमारे पास डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो डिफरेंस आया 10 था, ठीक है। तो इस 10 को हम किससे डिवाइड करेंगे, ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस में क्या थी, डिवाइड बाई 20 करेंगे। तो स्टेप टू क्या है, डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। सेकंड में हम क्या करेंगे, डिफरेंस के बाद हम उसको डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू करेंगे। अब हमारे पास आता है स्टेप नंबर थ्री। स्टेप थ्री में हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू के बाद जो वैल्यू आ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास इंक्रीज़ प्राइस, जो इंक्रीज़ प्राइस इन परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। पहला, जो दो प्राइजेस हैं, दो प्राइजेस का डिफरेंस फाइंड करेंगे, ये हो गया डिफरेंस। डिफरेंस के बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हम उस डिफरेंस को ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करेंगे। थर्ड पे ये है कि हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो हमारे पास प्राइस, न्यू प्राइस इन परसेंटेज आ जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि शुगर प्राइस इंक्रीज फ्रॉम RS 150 टू RS 180, हाउ मच प्राइस इंक्रीज इन परसेंटेज। यानी कि शुगर की प्राइस पहले 150 थी, बाद में 180 हो गई। तो आप बताइए कि इंक्रीज प्राइस इन परसेंटेज क्या होगी। सॉल्यूशन हम देख सकते हैं कि बिफोर शुगर की प्राइस बिफोर कितनी थी, पहले 150 थी। शुगर आफ्टर आफ्टर प्राइस कितनी है, 180 है। तो स्टेप नंबर वन हम अब यहाँ करेंगे। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हमारे पास होगा कि 180 माइनस 150 विच इज़ इक्वल टू 30, ठीक है। अभी हमारे पास डिफरेंस आ गया, हम क्या करेंगे, 30 डिवाइड बाई, यानी कि हमने कहा था ओरिजिनल वैल्यू 150 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली आ गई जी प्राइस। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 30 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 100, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो हमारे पास जो इंक्रीज़ प्राइस इन परसेंटेज क्या होगी कि शुगर की प्राइस 150 से 180 तक गई थी, तो इसका मतलब 20% इसका इंक्रीज़ हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम 100 टू RS 120, फाइंड न्यू प्राइस इन परसेंटेज। लेट्स से यहाँ पे अगर देखें तो जो राइस की प्राइस थी, राइस बिफोर कितनी थी हमारे पास, RS 100। सिमिलरली प्राइस के बढ़ने के बाद आफ्टर इसकी प्राइस क्या बन गई हमारे पास, 120, ठीक है। RS 120 हो गई। तो अब हमारे पास अगर यहाँ हम देखें कि डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हमारे पास है 120 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू RS कितना हो गया, 20 रुपीज़।
₹20 RS बढ़ गया है। तो अब हम फाइंड कैसे करेंगे कि कितनी परसेंटेज ऑफ प्राइस बढ़ गई है। तो हम करेंगे कि डिफरेंस क्या है, 20 डिवाइड बाई ओरिजिनल प्राइस क्या थी हमारे पास 100, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। ठीक है, इसके करने से हमारे पास सीधा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो न्यू प्राइस थी ये भी RS यानी कि 20% इंक्रीज़ हो गई है। पहले 100 थी, बाद में हमारे पास ये प्राइस 120 हो गई थी। इसका हमने डिफरेंस फाइंड किया, उसके बाद उस डिफरेंस को डिवाइड किया किसके साथ, ओरिजिनल वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो हमारे पास न्यू प्राइस आ गई। अगला क्वेश्चन है सॉरी, ऑरेंज प्राइस इंक्रीज फ्रॉम RS 50 टू RS 90, यानी कि ऑरेंज की प्राइस जो थी पहले 50 थी, बाद में 90 हो गई। व्हाट विल बी द इंक्रीज प्राइस इन परसेंटेज, यानी कि प्राइस कितनी बढ़ गई परसेंटेज के हिसाब से। तो हम यहाँ पे उसी हिसाब से वही हमारे पास मेथड होगा, क्योंकि इंक्रीज प्राइस है। तो ऑरेंज बिफोर हमारे पास RS कितना था 50, ऑरेंज आफ्टर हमारे पास आ गया जी RS 90। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हमारे पास होगा 90 माइनस 50 दैट्स इक्वल टू 30 सॉरी 40। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 40 का आ गया। वही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारे पास ये 40 आ गया है इसको हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ के साथ, जो ओरिजिनल हमारे पास वैल्यू थी। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 40 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितनी थी 50, मल्टीप्लाई बाई और क्या करेंगे हम 100 करेंगे। तो जब 40 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10, 20 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो प्राइस इंक्रीज़ हो गई है वो 80% इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, आज हम डिफरेंस यानी कि इंक्रीज़ तक हम प्राइस इंक्रीज़ इन परसेंटेज तक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि प्राइस डिक्रीज़ हो तो क्या हम स्टेजेस हम क्या क्या स्टेप्स हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो काइंडली आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।